अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, 12 महीने सब्जियों की खेती कर रहे हैं या फल की खेती कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसे टेक्निक्स बताने वाला हूं जिससे आपका पैसा बहुत बच सकता है, आपकी फसल अच्छी ग्रो करेगी और आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा। तो ऐसे कौन से टेक्निक्स है वो जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस फसल को अभी 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे यहाँ पे पिछले 4-5 महीने से बहुत बारिश हो रही है। इस फसल में आधा फीट 1 फीट तक कंटिन्यू पानी बह रहा था, लेकिन फसल को कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पत्तियां कितनी हेल्दी हैं, अभी फ्लावरिंग भी चालू हो चुका है। ये देख सकते हैं इस वाले प्लांट में, यहाँ पे ये देखिए फ्लावरिंग। तो ये वाले खेत में मैंने बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, जैसे टाइम बदलता है वैसे हमें खेती में टेक्निक्स को मतलब बदलना है, हमारे प्रैक्टिसेस को चेंज करते रहना है। ऐसे नहीं कि हम 10 साल पहले जो प्रैक्टिस कर रहे थे आज वो काम आएगा, क्योंकि 10 साल पहले का क्लाइमेट अलग था, आज का क्लाइमेट अलग है। जब अक्टूबर नवंबर चालू होता है तो ठंडी चालू हो जाती है, लेकिन अभी भी अक्टूबर आ गया है फिर भी बारिश चालू है। तो ऐसे टाइम पे हमें रेडी रहना होगा, टेक्निक्स को बदलना होगा और छोटी चीजों को जो है आपको ध्यान देके फोकस से काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, लैंड प्रिपरेशन करते समय हमें क्या ध्यान देना है। हमारी जमीन कैसे है, तिरछी है, ऊपर नीचे है, कैसे है, वो हमें पहले देखना है। अगर आपके यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है तो उसको पहले पानी निकलने की व्यवस्था करना है। पानी इसलिए निकलना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि हमारे जमीन में जब ज्यादा पानी रुकता है तो बैक्टीरियल विल्ट यानी कि जो है पौधे हमारे सूखने लगते हैं, निमेटोड बढ़ता है, ब्लाइट आने लगता है, अलग अलग डिजीज आते हैं। पानी एक बड़ी जड़ है जिससे जो है फसल हमारी खराब होती है। तो बरसात में तो खास करके आपको ध्यान देना है। उसके बाद जब गर्मी का सीजन रहता है या ठंडी का सीजन रहता है, वैसे टाइम पे भी अचानक से बारिश आती है और फसल में पानी रुकता है तो वहां पे डाउनी आ सकता है, पाउडर मिल्ड्यू आ सकता है, अलग अलग ऐसे रोग आते हैं पानी से। तो इसके लिए जब भी आप खेत तैयार करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है, खुला खेत होता है, वहां पे आपको जमीन की लेवल बराबर से करनी है। उसमें लेवल करते समय आपको जेसीबी लगाना है, जेसीबी लगा के जमीन को देखना है कि ऊपर नीचे कहाँ पे, वहां पे फ्लैट कर लेना है या तिरछा हल्का सा खेत को करना है। ये पहला काम आपको करना है। बड़े बड़े पत्थर वगैरह बीन लेना है और उसी टाइम पे आपको जमीन का सॉइल टेस्टिंग करना है। 10-15 जगह से खेत से 1 फीट की, आधे फीट की मिट्टी निकालनी है। अगर आप सब्जियों की खेती करें तो आधा फीट बहुत है, अगर आप फल की खेती करें तो 1-1.5 फीट की नीचे की मिट्टी आपको निकालनी है, क्योंकि डेप्थ में रूट जाते हैं फल की खेती के लिए। सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट आएगा, उसमें आपको क्या कमी है वो देखना है। जैसे मैंने ये वाली खेत की सॉइल टेस्टिंग किया था, यहाँ पे फास्फोरस और पोटैश की कमी थी तो मैंने वो यहाँ पे इस्तेमाल किया। आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे इस्तेमाल किया और टेक्निक्स भी बताने वाला हूँ, वीडियो को मत छोड़िएगा। पहला चीज तो हमने जमीन को सपाट किया, पत्थर वगैरह बीन लिए, सॉइल टेस्ट कर लिया। सॉइल टेस्ट करने के बाद हमें पता चल गया हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन अगर कम है, ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो हम गोबर का खाद, कंपोस्ट जो भी खाद होता है वो हमारे खेत में लाके छिड़क देना होता है। जैसे मैं 1 एकड़ 4 से 5 ट्रॉली का गोबर का खाद साल में एक बार या 2 साल में एक बार जरूर इस्तेमाल करता हूँ जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन के अनुसार। अब हम मेन टेक्निक्स के ऊपर आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च में इस्तेमाल किए, आप उसको टमाटर में, भिंडी में, करेला में, गोभी में, हर जगह पे कर सकते हैं। यही टेक्निक्स आप आपके फल की खेती में, अगर आप अंगूर कर रहे हैं, अनार कर रहे हैं, संतरा कर रहे हैं, मौसम्बी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ये टेक्निक्स वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दोनों मिला के एक मोटा मोटा बताने की कोशिश करता हूँ। ये वाला खेत मेरा यहाँ पे 1200 प्लांट है, यहाँ पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ दोस्तों। और रिसर्च के टाइम पे मैं जो भी और किसानों से मैं मिलता हूँ, उनसे जो टेक्निक्स मिलते हैं वो मेरे खेत में मैं अप्लाई करता हूँ। मैं वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ये टेक्निक हर किसान तक जाना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, बेड टू बेड डिस्टेंस यानी बीच की जो नाली है और बेड का डिस्टेंस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग 4.5 फीट 5 फीट के हिसाब से करते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जून से लेके अक्टूबर नवंबर तक जो फसल आपकी टिकती है उसमें जो है आपको 6 फीट का अंतर लेना चाहिए, क्योंकि बारिश की संभावना मई से स्टार्ट होती है, अक्टूबर नवंबर तक तो बारिश रहती है। 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ। तो ये ड्रिप टू ये ड्रिप हमने 6 फीट का अंतर डाला। पहले ड्रिप बिछाया पूरे खेत में 6 फीट के। यहाँ पे एक सेंटर में ड्रिप है, यहाँ पे एक सेंटर में ड्रिप है। ड्रिप को हमने बिछा लिया। हमारी सॉइल जो है बहुत हल्की है, तो हल्की सॉइल के लिए हमने 1 लीटर का इस्तेमाल किया है। प्रति घंटा 1 लीटर एक ड्रिपर से पानी गिरता है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए, ये ड्रिप है, ये ड्रिप में होल है और ये होल से पानी गिरता है नीचे। ये 1 लीटर का है। अगर मैं 1 लीटर का इस्तेमाल करता हूँ तो पानी ऐसे जाएगा। अगर मैं हेवी इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे मेरे हल्की सॉइल है, तो पानी सीधा नीचे जाएगा। तो सॉइल के अनुसार आपको ड्रिप डिजाइनर जो होते हैं, ड्रिप इंजीनियर होते हैं, उनसे पूछ के ही आपको ड्रिप इस्तेमाल करना। मैंने 1 लीटर का डाला, पानी ऐसे जाता है और अभी देख सकते हैं गीला यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। इसका रिजल्ट भी, पानी मैंने कल दिया है और यहाँ तक पानी आया है। शायद कैमरा में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ऊपर से दिखा दो ऐसे। ये देखो, यहाँ पे बीच में आपको सफेद दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा हल्का गीला दिखेगा। और यहाँ की मिट्टी भी देख सकते हैं, मैं अगर हाथ में लेता हूँ तो कैसे मॉइस्चर अभी मेंटेन है। तो साइड तक पानी आ गया है। तो हमने 1 लीटर का ड्रिप डाला। ड्रिप 6 फीट के हिसाब से मैंने रख दिया। ड्रिप रखने के बाद इस जमीन में फास्फोरस और पोटैश कम था, डीएपी 1846 लाया
और एसओपी भी लिया मैंने, और पूरे खेत में मैंने यहाँ पे एरिया के अनुसार उसको छिड़क दिया। पूरे लाइन पे नहीं डाला मैंने, पूरे खेत में छिड़क दिया मैंने, पूरा फैला दिया पहले। फिर उसके बाद हमने ड्रिप जो है वो दोनों साइड से बांध दिया। फिर रोटर वाला को बुलाया, रोटर वाले ने क्या किया कि बीच से ऐसे जब 6 फीट के यहाँ पे ड्रिप उसको दिख रही है, यहाँ पे ड्रिप दिख रही है, तो ड्रिप दिखने की वजह से एक लाइन तो पहले फिक्स हो गया। लाइन फिक्स होने के बाद पावर टिलर को रिवर्स में चलाया, इधर मिट्टी उड़ गई, इधर मिट्टी उड़ गई। एक बार मिट्टी उड़ाने के बाद हमने देखा कि इस बेड की हाइट कम थी, इस बेड की हाइट थी 6 इंच तक लगभग, तो बहुत कम हाइट थी। तो हमने क्या किया कि अगर हमारे यहाँ पे बहुत बारिश होती है तो 6 फीट इनफ नहीं था, हमारे खेत में मिट्टी भी थी, हमने वो पावर टिलर दोबारा चलाया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे लगभग, ये देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ तक पकड़ता हूँ तो ये 1 फीट से ज़्यादा ऊंचा यहाँ पे बेड बन गया। तो ये बेड की हाइट ऊंची बन गई। उसके बाद हमने ड्रिप को निकाला बाहर, ड्रिप को निकाला, एंड कैप खाली रखा था, उधर से हमने सबलाइन को बिछा दिया। सबलाइन यानी कि जो ये ड्रिप को सप्लाई करने के लिए जो पाइपलाइन होती है, जो कुएं से आती है, वो मेन लाइन होती है, और हमारे खेत में जो आगे पानी का सप्लाई करती है इसको सबलाइन बोलते हैं। ये देखिए, इसको हमने बिछा दिया। इसको बिछा देने के बाद हमने यहाँ पे ये 16 mm का ड्रिप है, 80 फीट लंबा यहाँ पे पाइप है, वहाँ यहाँ से लेके वहाँ तक इसको हमने पूरा फिक्स कर दिया पहले, तो लाइन क्लियर हो गया। अब सबसे मेन पार्ट हमने क्या किया है, यहाँ पे जब बारिश हेवी होगी, सितंबर में होती है हमारे यहाँ पे, ये 11 सितंबर का प्लांटेशन है, अभी अक्टूबर चल रहा है। यहाँ पे हमने ये किया, 80 फीट लाइन लंबी थी, उधर से 40 फीट, इधर से 40 फीट, सेंटर को पकड़ा और सेंटर से ही पावर टिलर मतलब बेड को ही तोड़ दिया सीधा। बेड को तोड़ने के बाद हुआ क्या, ये देखिए यहाँ पे ऐसे बेड टूटा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ड्रिप यहाँ से नीचे गई, ये टूटा हुआ, वहां से भी, तो ये पूरा एक लाइन यहाँ से लेके वहां तक मार दिया। तो जो भी बारिश का पानी आता है, बारिश में जब पानी यहाँ पे इस खेत में जमा होता है, चाहे इधर चाहे उधर पीछे, पानी पूरा यहाँ पे बीच में आता है और यहाँ से सटाक से निकल जाता है। तो हमारे खेत में पानी जमा नहीं होता है। पानी जमा नहीं होगा तो वेल्टिंग नहीं होगा, जो रूट्स है वो नहीं सड़ेंगी, नीचे मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, पानी बाहर निकल जाएगा, तो ग्रोथ इधर इसकी चलती रहेगी, इसको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे जरूरी बात ड्रेनेज, इसको बोलते हैं, पानी नहीं रुकना चाहिए, ये ड्रेनेज आपका होना चाहिए। और ये सस्ता है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको एक लाइन मार देनी है। ये टेक्निक मैंने इस साल पहली बार किया है। मेरे खेत को वैसा ढलान नहीं था जैसा मुझे चाहिए था, तो मैंने ऐसा किया बीच से, तो दोनों साइड का पानी इधर से निकल जाता है। और जो थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी रुक रहा था, ये देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे जो पानी रुक रहा था उसको हमने आगे से फोड़ दिया, हर एक लाइन यहाँ से, और ये पानी यहाँ से बाहर निकल दिया। ये देखिए यहाँ से निकाल दिया, तो क्या, ये देखिए यहाँ से निकाल दिया, तो शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ भी है। ये देखिए, पहला तो हमने बेड को हाइट लिया, दूसरा हमने ड्रिप अच्छा डाला, तीसरा हमने ड्रेनेज का सिस्टम किया, चौथा चीज मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे 6 फीट मैंने अंतर इसलिए लिया क्योंकि बीच की जगह ज्यादा रहेगी, पानी बेड को नहीं लगेगा, 6 फीट अंतर रखना है। तो मैंने यहाँ पे 6 बाई 1.25 पे लगाया है। इसके हिसाब से 11,000 के आसपास आपके कैप्सिकम के प्लांट 1 एकड़ में बैठ जाते हैं। जो भी मतलब टमाटर कर रहे हैं तो भी 6 से कीजिए, जो भी कर रहे हैं आप वो 6 फीट के हिसाब से अगर करते हैं, मतलब मैं बारिश के हिसाब से बोल रहा हूँ आपको, जून से लेकर दिसंबर तक। गर्मी में आप इसको 5 फीट पे ले सकते हैं, ज्यादा घना ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। प्लांटेशन स्पेसिंग जो है फसल के अनुसार होता है, लेकिन बीच का अंतर आप याद रखिएगा, जब बारिश का सीजन है तो ज्यादा रखिएगा, पानी फटाक से निकल जाएगा, गर्मी में थोड़ा कम रख सकते हैं। अब यही चीज अगर आप फल की खेती में जाते हैं, अंगूर के खेत में भी मैंने ऐसे ही ऊंचा बेड बनाया था, ऊंचे बेड पे मैंने रूट स्टॉक को लगाया था, काफी अच्छी ग्रोथ मिली। कोई भी चीज आप लगाइए ऊंचा बेड करके बनाइएगा, तो वहाँ पे पानी नहीं रुकेगा, वापसा कंडीशन मेंटेन रहेगा वहाँ पे, तो बहुत सारे अलग अलग फायदे होते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेक्निक और है दोस्तों, ये मल्चिंग पेपर जो है ये प्रॉपर 25 माइक्रोन का इस्तेमाल किया है, बहुत ही क्वालिटी वाला इस्तेमाल किया है। यहाँ पे अगर मैं टॉर्च जलाता हूँ, तो ये देखिए अभी मैंने टॉर्च जला दी है और इसके अंदर डाल दिया, लाइट पास नहीं होगी। ये देखिए अभी लाइट चालू है, तो इसको बोलते हैं क्वालिटी मल्चिंग पेपर, तो ये मैंने इस्तेमाल किया। अगर आप क्वालिटी मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो नमी है नीचे अच्छी रहेगी, सीधा सनलाइट जो है वो नीचे नहीं जाएगी, और जानी भी नहीं चाहिए, नहीं तो खरपतवार आएगा। जैसे यहाँ पे खरपतवार आए क्योंकि मल्चिंग पेपर यहाँ पे नहीं है, और यहाँ नीचे देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, ये देखिए, और इसकी जड़ें भी देख सकते हैं, यहाँ पे जड़ें दिखा दो भाई, ये देखिए कैसे जड़ें ग्रो की है, पूरी जड़ें ही जड़ें हैं यहाँ पे, ये कैप्सिकम की, ये देख सकते हैं पूरा जंजाल है यहाँ पे। तो ये है अच्छे प्रैक्टिस का नतीजा। अच्छा मल्चिंग पेपर, अच्छा ड्रिप डिज़ाइन। ड्रिप डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आप अच्छा ड्रिप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ भी अंदाज से डाल देते हैं, एक कोने में 3 लीटर गिर रहा है, एक कोने में 1 लीटर गिर रहा है, या कहीं पे फटा हुआ ड्रिप है, कहीं पे अच्छे से डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजर एक बराबर नहीं जाएगा, पानी एक बराबर नहीं गिरेगा, तो आपको ग्रोथ अनइवन दिखेगी। कहीं पे छोटे पौधे हैं, कहीं पे बड़े पौधे हैं। और जब से मैंने इसको प्लांटेशन किया है, 15 दिन कुछ नहीं दिया था, बस ट्राइकोडर्मा का ड्रेंचिंग दिया था, उसी पे ग्रो किया। 15 दिन के बाद मेरा जो स्केड्यूल है कैप्सिकम को जो दिया जाता है रेशो, उसके अनुसार हमने दिया है। तो कैप्सिकम का हमारा एक कोर्स भी आने वाला है दोस्तों, आने वाले टाइम पे उसके ऊपर हमारा काम अभी जारी है। और एक जरूरी बात की, टोमेटो की खेती करनी है तो हमने एक टोमेटो का कोर्स भी किया है, टोमेटो फार्मिंग बिजनेस कोर्स। उस कोर्स में जो है आपको ये सारे प्रैक्टिसेस हमने ऐड किए हैं। वो कोर्स देखने के बाद आपको टमाटर के बारे में A to Z जानकारी मिल जाएगी। indianfarmer.com इस वेबसाइट पे जाइएगा, कोर्स को लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने ये सब कुछ
प्रोसीजर को फॉलो किया है। स्प्रे भी हम रेसिड्यू के हिसाब से ही दे रहे हैं। तो बताने का मेरा यह टेक्निक्स था, मुद्दा था ये। ड्रेनेज, बेड ऊंचा, ड्रिप इरिगेशन अच्छा, मल्चिंग पेपर अच्छा, और खेत में कहीं भी पानी नहीं रुकना चाहिए। और थोड़ा बहुत डिजीज आ जाता है तो हम वो देखिए वहां पे अभी हाथ से जो है पत्तियां निकालने का काम जारी है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इतनी ज्यादा बारिश हो चुकी है कि ये देखिए अभी ब्लाइट है, ये जल गया। इसके ऊपर हमने कॉपर और स्ट्रिप्टोसाइक्लिन का स्प्रे लिया था। कॉपर ये फंजीसाइड है। मान लीजिए इसके स्पोर्स अगर फूलते हैं तो और ये बढ़ सकता है, प्लांट को हानि पहुंचा सकता है। तो हम कल्चरल प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं, हाथ से ही निकाल रहे हैं। तो हर फसल में ये लागू होता है, ऐसा नहीं कि मैं अभी यहाँ पे कैप्सिकम दिखा रहा हूँ तो कैप्सिकम में ही ऐसा होगा। ये जो अभी मैंने टेक्निक्स आपको बताए ये आप हर फसल में इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत ही शानदार है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, और ऐसे खेत से सीधा लाइव वीडियो आपको चाहिए क्या वो भी मुझे बताइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।